हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। या चलते हैं रीडिंग की ओर। मैं चाहती हूँ एज यूजुअल कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। हो सकता है कि पूरी रीडिंग के दौरान किसी तरह का कोई मैसेज आपको मिल जाए या कोई ऐसा क्लू जो आप चाहते हैं, या मन में कोई ऐसे सवाल जिसके आपको आंसर्स मिल जाए। मेरा टाइम वेस्ट किए मैं चाहती हूँ कि रीडिंग को स्टार्ट करूं, बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके लिए शिव शक्ति की ऊर्जा से ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगी। कोई मैसेज अगर वो देना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो देंगे। सो या लेट्स सी। हर हर महादेव। माँ शक्ति, जय भोलेनाथ। कोई मैसेज है आज के लिए, रिवर्स के लिए? यस, मैसेज आद्याकाली, ये मैसेज कल भी आया था। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो माँ आद्याकाली अगेन आपको सेम ब्लेसिंग्स दे रही हैं ताकि आपकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस से भर जाए। तो माँ आद्याकाली को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा, क्योंकि इन्होंने लगातार आज दूसरे दिन आई थिंक इन्होंने ये ब्लेसिंग्स दी है। तो जो भी अगर किसी तरह की कोई फीलिंग्स आपको हो रही है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई अंधकार हो रहा है, कोई हैप्पीनेस नहीं है या हैप्पीनेस चली गई है, तो माँ आद्याकाली आपको ब्लेस कर रही है कि आपकी लाइफ फुल ऑफ लाइट हो जाए और पूरी खुशियों से भर जाए। तो डेफिनेटली मैं भी चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी मेरा चैनल देखते हैं या देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उन सबकी लाइफ फुल ऑफ लाइट हो जाए और बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आए। देखते हैं, मैं डिवाइन गाइडेंस लेना चाहूंगी गाइस। सो लेट्स सी, प्लीज डिवाइन बाबा, कोई मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा गला चोक हो रहा है अगेन। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द एनर्जी है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, Page of Swords, 3 of wands, yeah, definitely, yeah, 3 of wands, swords की एनर्जी, 9 of swords and 2 of cups. yes, हैप्पीनेस तो आ रही है आपकी लाइफ में, कार्ड्स में भी आए हैं। तो यस, देखते हैं। या आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं अभी, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा वैकेशन लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, रेस्ट मोड में जाइए। आप अपने आप को अलाउ करिए खुद से डिसीजन लेने के लिए। आई थिंक जो भी ऐसे व्यूअर हैं, कोई ऐसे हैं जो खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, या आप अपने आप को उतने कैपेबल नहीं समझते कि आप डिसीजन ले सके। तो आपको बोला जा रहा है कि खुद को अलाउ करिए उन सब चीजों के लिए। और आई थिंक आपको नाइट स्लीप होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, कुछ ऐसा कुछ मैसेज आ रहा था। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि नींद को प्रॉपर लीजिए और रेस्ट लेने की जरूरत है आपको अभी। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। तो डेफिनेटली कोई ऐसे व्यूअर हैं जो आप में से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हैं, तो आपको मेंटल पीस की जरूरत है, आपको रेस्ट की जरूरत है। थोड़ा सा वैकेशन लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने कामों से। बहुत ज्यादा काम को प्रेशर लेके बहुत ज्यादा अपनी नींद को खराब नहीं करनी है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। और यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो आइडियाज है ना बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बट उसको रिफाइन करने की जरूरत है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको फेथ रखिए कि सब कुछ प्रॉपरली वर्कआउट होगा। डिवाइन उसके लिए वर्क कर रहे हैं। अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर करिए। यस, अपने कम्युनिकेशंस को आपको क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। अपने कम्युनिकेशंस पे वर्क करिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का कोई हेजिटेशन हो रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। और अपने जो भी आइडियाज अपने कामों में या फिर अपने बिजनेस में कहीं भी कुछ ऐसी चीजें जो आप लगा रहे हैं, तो उसको और रिफाइन करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं।
कोई ऊर्जा बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। टू मच इज गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। तो हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी तरफ आ रही हैं, बट स्ट्रेस के कारण जो है वो अपॉर्चुनिटीज आपकी रुक जा रही है। मे बी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कामों को लेके, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो शायद इसीलिए वो मैसेज आया है कि आपको थोड़ा रेस्ट की नीड है। किसी तरह का कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक से ज्यादा कामों को एक साथ आप कर सकते हैं। आप एक मल्टीटास्कर हैं, एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। और यहाँ पे किसी तरह का कोई बिजनेस ट्रैवल मैं देख पा रही हूँ। तो कोई ऐसे व्यूअर है मे बी अभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं इन फ्यूचर। यस, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट ऐसे कुछ हो सकते हैं जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि जिस चीज से आपको प्यार है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके अंदर जो खूबी है उसको निकालिए, उसके ऊपर वर्कआउट करिए। और यस, जब आप उस पर वर्क करेंगे, जब उस पर काम करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उस क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो जो चीजें आपको पसंद है, जो आपके अंदर है, उसको रिफाइन करके उस ब्रिलियंट आइडियाज को उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आप जो भी काम करेंगे ना, उसको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, डेफिनेटली उसको पेड किया जाएगा और उसमें आपको एक बहुत अच्छा रेपुटेशन भी बनने के चांसेस हैं। ऐसा कुछ डिवाइन मैसेज दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कुछ ऐसा डर है आपके मन में, किसी तरह का कोई जो मे भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कुछ जो एनर्जी आ रही है। तो आइडियाज तो आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आइडियाज हैं जो आपने शायद दबा के रखा है। तो मे भी उस आइडियाज को आपको निकालने में किसी तरह का कोई डर है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे डर को जो है उसको पाल के मत रखिए, या किसी चीज और से रिलेटेड किसी तरह का कोई डर, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आपको कुछ पर्सनल, कुछ ऐसी फैमिली से रिलेटेड या कुछ ऐसे रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ऐसे मन में डर है आपके, या क्योंकि ये तीनों कार्ड की एनर्जी मुझे ऐसे ही बता रहा है। डेफिनेटली ये कार्ड में अगेन ये मैसेज आ रहा है कि आपको रातों को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप नींद कम ले रहे हैं। इस कार्ड में ये एनर्जी बता रही है। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो रातों को नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कामों को लेकर, या फिर कुछ ऐसे टेंशन आपको है जिसकी वजह से आपका स्लीपलेस नाइट हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को रीफोकस करिए, कि आपके थॉट्स किधर जा रहे हैं, किधर डाइवर्ट हो रहे हैं। आपको अपने कामों पे, अपने पाथ पे फोकस करना है। और जो भी डर है आपके मन में, ये दोनों चीजों को लेके मैं यहाँ पे डर देख रही हूँ। ये तीनों कार्ड मेरे एक साथ हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी तरह का कोई डर देख रहे हो, तो वो भी एक डर, एक रीजन हो रात को नींद ना आने का। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इन सब चीजों से आपको बाहर निकलना है। अपने थॉट्स को रिफोकस करिए। जो भी डर है वो उसके लिए वरी नहीं करना है, वो सारे डर जो है उसको निकाल दीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्टली डिवाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्टली जा रहा है। और जो भी है यस, खुद का फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फैमिली से रिलेटेड है आपको डर किसी तरह का कोई मन में, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही है। हो सकता है कि क्योंकि बिजनेस ट्रैवल भी आया है, किसी तरह का स्ट्रेस भी मैं देख पा रही हूँ। कोई ऐसे व्यूवर है जो कामों को लेकर बहुत स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ रही है। बट यहाँ फैमिली से रिलेटेड मुझे ज्यादा स्ट्रांगनेस जो है ना, वो एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। तो आपको बोल रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह के इस तरह के थॉट्स नहीं रखने हैं। डेफिनेटली आप पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे और आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत खुश होने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुली होने वाली है। तो या जिस तरीके से भी आपने अपनी फैमिली को समेट के रखा है, डेफिनेटली डिवाइन उस चीजों को देख रहे हैं और उस पर प्राउड फील भी करते हैं। तो या आप एक मल्टीटास्कर हैं, एक साथ आप बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। मे बी आप अपना काम भी अच्छे तरीके से संभालते हैं, अपनी फैमिली को भी अच्छे तरीके से देखते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, एक इक्वल वाला प्यार जो आप डिजर्व करते हैं या जो आप फील करते हैं अपने लिए। तो डिवाइन ये चीज आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। किस तरह का वो डिवाइन सोल है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो डिवाइन आपकी तरफ उसको भेज रहे हैं बहुत तेजी से। या तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीजें पास्ट में हुई है उसको फॉरगिव करिए, और जो भी आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत जल्द एंड होने वाले हैं। या सो आपको गिव अप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको गिव अप नहीं करना है कि करंटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें सही नहीं आ रही हो, और जिस चीज का जो डर मन में आपने रखा है उस डर के कारण गिव अप करने का कुछ ऐसा सोच रहे हैं अपने कामों को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, अपने कामों में लगिए,
अपने थॉट को रिफोकस करिए और जो भी मन में डर है उसको डर को नहीं पालना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही कंपैशन की एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। बहुत ही ग्राउंडेड हैं आप जो कोई भी हैं एज अ किंग की तरह हैं, मेल या फीमेल जो भी हो, मैं दोनों की एनर्जी बता रही हूँ। किंग की एनर्जी में होते हुए भी आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड दिख रहे हैं। यस, और ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में कि आप उस सक्सेस को आप बहुत जल्द उसको सेलिब्रेट करेंगे और जो भी आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा कुछ डिवाइन मैसेज दे रहे हैं आपको। तो जो भी आपको इनसिक्योरिटी जो हो रही है आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, उन सब चीजों को दूर कर दीजिए। सो एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से टर्न होने वाला है। तो आप काफी सपोर्टिंग है, आपको आपके पेरेंट्स से या आपके स्पाउस से काफी सपोर्ट मिलता है। अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर। कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करने वाले हैं, जो बहुत जल्द फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होने वाले हैं। सो देखते हैं टारो में क्या आता है मैसेज आपके लिए। फैमिली से लेके या किसी रिलेशनशिप से लेके आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, फाइनेंस से भी रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटी दिख रही है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा। तो दैट इज द रीजन कि रातों को नींद आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं। तो ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, सब कुछ परफेक्टली टर्न होने वाला है, या पूरी तरह से आप सिक्योर हो जाएंगे। फाइनेंशियली हो या फैमिली से रिलेटेड जो भी आपको डर है, आप सिक्योर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स कोई मैसेज भी दीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको इक्वालिटी में रहना है, यानी कि आपको गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा नहीं रहना है। आपको आप में भी दान पुण्य करने में बहुत बिलीव करते हैं, आप लोगों को दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं। तो दान पुण्य करना दैट इज द गुड थिंग, बट बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को गिविंग में मत रखिए। ओके, अपनी एनर्जी को, ओ माय गॉड देयर इज समथिंग नेगेटिविटी। या मैंने जब फर्स्ट एनीवेज कुछ तो है आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी चल रही है। मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि आपको जो नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन। कुछ तो है आपके अराउंड, कुछ नेगेटिविटी है। डेविल का कार्ड आया है, द फूल की एनर्जी आई है, और यस आप जिस पाथ पे भी चल रहे हैं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ कर चलिए, थोड़ा चीजों को देखिए आजू बाजू क्या चल रहा है। ओके, बट स्टिल आप सुरक्षित हैं, आप पूरी तरह से सेफ दिख रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको डिवाइन पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखे हैं। ओके, और आप अपने पाथ में पूरी तरह से क्लियर भी दिख रहे हैं मुझे। बस थोड़ा सा चीजों को देख समझ के चलना है, जो कि उस कार्ड में भी आया था कि आपके जो थॉट्स है काफी अच्छे हैं, आपके ब्रिलियंट आइडियाज है, बट उसको थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। तो उसको रिफाइन करिए, और जिस राह में चल रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। और जजमेंट का कार्ड आया है, आपको अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। खुद से जुड़िए, कोई नया जन्म, कोई नया बर्थ, इट मीन्स की कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। और जो भी निगेटिविटी है उसकी यूनिवर्स जो है उस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत जल्द उसका जजमेंट भी करेंगे। डेविल और जजमेंट का कार्ड दोनों आया है, और द हैंग्ड की एनर्जी आई है। तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन आपकी थोड़ी सी पॉज लग रही होगी, थोड़ी सी रुकी हुई लग रही होगी। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो या इट्स अ कंफर्मेशन कि ये जो भी है ऊर्जा, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत तेजी से आपकी तरफ किसी के थ्रू भेजा जा रहा है। कोई स्पेल वर्क है ये, और ये स्पेल वर्क या ये कार्ड भी यूनिवर्स ने दे दिए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सी। तो ये जस्ट उसके नीचे है, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी ऊर्जा है, जो डेविल का कार्ड आया है, तो किसी तरह का स्पेल वर्क आपकी तरफ किया गया है। अगर जिनसे ये एनर्जी मैच हो रही हो, करंटली आप बहुत ही स्लो फील कर रहे होंगे। आप जो काम करते हैं, जो आपकी दिनचर्या है, जो डिसिप्लिन जो आप फॉलो करते हैं, मे बी उसमें कुछ स्लोपना आया होगा, कुछ स्लो फील कर रहे हैं आप उसमें। चीजें आप उतना टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं जितना टाइम पे आप करते हैं। जितनी एनर्जेटिक आप रहते हैं उतने एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे होंगे अभी। वो किसी तरह से आपको हार्म नहीं कर पाएगा, आपके कामों में किसी तरह से आपका रुकावट नहीं आएगा। मे बी डिले हो सकता है, बट रुकावट नहीं आएगा, आपको रोक नहीं सकती वो एनर्जी।
तो डिले दैट मीन्स की एनर्जी आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, अपने कामों में आपको बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है। बट आपको मैंने बोला कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से सेफ हैं। बस थोड़ी जो एनर्जी है जो इम्पैक्ट करने की कोशिश करती है आपके अराउंड ही है, जो कोशिश करिए आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की, उसकी वजह से आप हो सकता है कि थोड़े हेडेक हो सकते हैं, थोड़ा एनर्जी लो फील कर सकते हैं। अपने कामों में जो टाइम के अकॉर्डिंग जो करते थे वो टाइम से बे टाइम हो रहा होगा वो काम, ऐसी कुछ चीजें आप फील कर सकते हैं करंटली। और आपको बोला जा रहा है कि जितनी चीजें आप लोगों को दान जो करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट नीडी लोगों को करिए। हर लोगों को दान मत करिए, हर लोगों को गिविंग एनर्जी में मत रहिए। इस तरीके से आपकी एनर्जी जो है पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। तो आपको बैलेंस बना के रखना है। अभी थोड़ा बैलेंस आपका बिगड़ा हुआ है, तो ये स्पेल वर्क के कारण भी ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि स्पेल वर्क भी आया है और थोड़ा सा आपको लाइफ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ठहराव हो गया है, लाइफ थोड़ी सी रुक गई है आपकी, कुछ चीजें स्लो हो गई हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो थोड़ा सा नजरिए को भी चेंज करने के लिए यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, थोड़ा नजरिए को चेंज करिए। आप बिल्कुल सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ये कार्ड मुझे बार बार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा वर्क कर रही है। आप कैसे भी आद्याकाली ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं कि आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आ रहा है, पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं आप, वो प्रॉस्पेरिटी, वो खुशियां जो डिजर्व करते हैं वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। तो यस, आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा ऑल द टाइम वर्क करता है। सन की एनर्जी पूरे डिवाइन आपके साथ वर्क करते हैं। तो आपकी लाइफ में वो रोशनी आएगी, वो उजाला आएगा, जो कि माँ आद्याकाली ने भी वो मैसेज आपको दिए हैं कि आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट आएगा, यानी कि फुल ऑफ लाइट की ब्लेसिंग्स आपको मिली है। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि फुल ऑफ लाइट आपके पूरे बॉडी में, यानी कि जहां भी आप जाएंगे वो फुल ऑफ लाइट को कैरी करते हुए जाएंगे। डिवाइन आपको अंधकार में छोड़ेंगे ही नहीं। तो या जो मैंने बोला कि डिवाइन कार्ड में अपने रिलेशनशिप को भी लेके आप बहुत थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो यस, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, आपकी रिलेशनशिप को किसी तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए भी ये स्पेल वर्क किया जा रहा है, और बहुत तेजी से ये ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, मैं देख पा रही हूँ। और जो कोई भी है ये लेडी ना, मुझे बहुत ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। जो कोई भी लेडी है ना, लेडी ही है, मेरे मुंह से भी लेडी निकला और ये कार्ड भी लेडी का ही है। सो ये कोई लेडी है, आई डोंट नो, कंटिन्यूअसली इधर ये कार्ड्स आ रहे हैं और स्पेल वर्क आ रहा है, बट आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप जो कोई भी लेडी है ना, बाहर से बहुत शांत रहती है, बहुत शांत, चीजों को वो शो ऑफ नहीं करती, चीजें लोग उसको पकड़ नहीं पाते, वो इतने शांत रहती है, बहुत कम बोलती होगी, लेकिन अंदर में उसकी बहुत सारी चीजें चलती हैं। अंदर में जो कुराफाती वाले जो माइंड होते हैं ना, वो चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मे बी आप जिस काम में लगे, जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, उस काम में भी कहीं ना कहीं उसने नजर बना के रखा है, उस अचीवमेंट को वो रोकना चाहती है आपको। तो आपका रिलेशनशिप हो, आपका काम हो, इस तरह की चीजें। मुझे आज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो पता नहीं क्यों ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि वो अकेले नहीं है, इसके साथ 1-2 लोग और शामिल हैं। या डेफिनेटली सी किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी मुझे दिख रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स, आई डोंट नो, ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। ये दोनों कार्ड एक साथ भी गिना था और मैंने दोनों कार्ड को भी एक साथ ही रखा है, और जजमेंट का कार्ड भी मैंने इसके जस्ट बाजू में ही रखा है। तो यस, डेफिनेटली मेरा इंट्यूशंस कह रहा है, तो ये 100% श्योरिटी है कि ये अकेले नहीं है, इसके साथ 1-2 लोग और हैं। किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी तो चल रही है, और आपके अचीवमेंट पे, आपके धन पे, आपके रिलेशनशिप में, ये तीनों चीज मैं यहाँ पे एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ये कार्ड में एनर्जी आ रही है कि ये लोग आपस में किसी तरह का तो कुछ तो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और ये पेंटिकल्स जो देख रहे हो, किसी तरह का कुछ तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट आया है, जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान हैं और आपस में ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और चीजों को काफी तोड़ने की, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेल वर्क के थ्रू। सो या 100% श्योरिटी आपके रिलेशनशिप को, आपके धन को, आपके अचीवमेंट को स्पेल वर्क के थ्रू खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि संतुलन बनाइए। आपको यूनिवर्स ने, जो जजमेंट का कार्ड आया है, आपको यूनिवर्स ने सारी चीजें अवेयर करा दी है कि जो भी चीजें आप फील कर रहे हैं अभी करंटली, ये सारी चीजें स्पेल वर्क के थ्रू हो रहा है। और जो थोड़ा आप जो पॉज देख रहे हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा जो ठहराव हो गया है, चीजें जो स्लो हो गई हैं, आपकी एनर्जी में हो, आपके कामों में हो, किसी भी तरीके से, वो स्पेल वर्क के थ्रू है, बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, वो रोशनी आपके साथ है जो माँ आद्याकाली ने आपको ब्लेस किए हैं, वो रोशनी फुल लाइट है आपके जिंदगी में, और शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है। तो यस, सच्चाई जो है वो बहुत जल्द सामने आएगा।
क्लैरिटी होगी, डिवाइन उसको लेकर आएंगे। तो ये जो भी चीजें चल रही है ना, बहुत आप वेट करो, वॉच आउट करो, कर्मा देखो, वो चीजें सामने लाई जाएंगी, क्लैरिटी सामने लाएगी, सच को सामने लाया जाएगा और वो डिवाइन लेकर आएंगे अपने टाइम पे। और यह 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे हैं, मे बी आप जो काम कर रहे हैं, मे बी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ, या फिर किसी भी जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, किसी बिजनेस में है, भी आप काफी टाइम से इस चीज का वेट कर रहे हैं कि वो चीजें जो आप डिजर्व करते हैं, जो अचीवमेंट मिलना चाहिए, वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही है, वो जो ठहराव आप फील कर रहे हैं अपने कामों में। तो यस, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। यूनिवर्स ने सारी चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें सुन रहे हैं, तो बहुत जल्द उन सब चीजों का जजमेंट होगा। और जजमेंट का कार्ड ये भी दिखाते हैं किसी तरह का रीबर्थ, एक नया जन्म, आत्मन से जुड़ाव, यानी कि आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है, खुद से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। और किसी तरह का नया जन्म तो होगा, यानी कि इन सब चीजों को खत्म करके एक नई शुरुआत तो आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। थॉट भी किसी तरह से गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने धन को लेकर, अचीवमेंट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें, जो भी थॉट्स आपके गलत जा रहे हैं, वो एक स्पेल वर्क के थ्रू हो रहा है। 100% श्योरिटी, ये मेरा इंट्यूशंस भी कह रहा है, कार्ड्स भी यही कह रहा है। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है ये, और बहुत ही तेजी से ये, आई डोंट नो, ये स्पेल वर्क बहुत तेजी से है, बहुत तेजी से भेजा जा रहा है। ये देख रहे हो आप, वो जो कोई भी भेज रही, जो भी लेडी है ना, अकेले नहीं है ये। 2 से 3% मुझे दिख रहे हैं जो आपस में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आपके धन को लेके बहुत परेशान है कि वो तेजी से धन आपकी तरफ आ रहा है। किसी तरह का कोई कुछ तो अचीवमेंट आपकी लाइफ में हुआ है, जो काफी टाइम से मे भी वेट कर रहे होंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में हुई है, आई है, उसकी वजह से ये लोग काफी परेशान है। और जहां तक मेरा इंट्यूशंस कह रहा है, ये जो कोई भी है आपके बहुत ही करीबी है, बहुत ही करीबी, या मे बी किसी के पास गए हैं ये लोग, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी, मैंने बोला कि 2 से 3 लोग हैं, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जो भी पर्सन है, मेल पर्सन दिख रहा है, और वो अलग खड़ा है, किसी तरह की चीजें वो कन्वर्सेशन करके बातें बता रहा है। और ये जो दोनों लेडी है अलग खड़ी है, कोई तो है, 2 लेडी है, एक से ज्यादा लेडी है। और कार्ड्स क्यों आए हैं? लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो या आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि जो इंट्यूशंस कह रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको मे भी फीलिंग्स हो रही है इंट्यूशंस के थ्रू, या आसपास जो भी आप फील कर रहे हैं अपने आप में, उससे आप फील कर पा रहे होंगे ऐसी कुछ एनर्जी आपके अराउंड है। या तो आपको ये कंफर्मेशन दिया है यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, कि अपने साइन सिग्नल्स को देखिए, समझिए चीजें कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है कि ये जो कार्ड आए हैं, ये सब चीजें मे बी खत्म होने में कुछ वीक्स लग सकते हैं, या इसको उजागर करने में कुछ ऐसा टाइम रिलेटेड मैसेज दिया है। और यस, इट्स अ श्योरिटी, इट्स अ स्पेल वर्क इज अराउंड यू, या स्पेल वर्क है ये। और ये रोमांस, ये कंफर्मेशन है किया आपके रिलेशनशिप को भी किसी तरह का किया जा रहा है, स्पेल वर्क किया जा रहा है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। और यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड आया, यानी कि आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। रिकवरी, यानी कि आपकी रिकवरी की जा रही है, हीलिंग की जा रही है। तो जो भी चीजें आपके पास, आपके अराउंड जो हो रहा है, उस चीजों को बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए। एक्शन इन द सेंस कि अपने ऑरा को क्लींस करिए, आसपास की एनर्जी को क्लींस करिए, ओके, अपने थॉट्स को क्लीन रखिए, स्लीप ज्यादा लीजिए, मेडिटेशन करिए, और रुकना नहीं है आपको। मे बी ऐसा कुछ एनर्जी आपको फील हो रहा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए, ये रुक जाना चाहिए। तो बट डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप, ओके। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आपको संतुलन बनाए रखना है, संतुलन बिगाड़िए मत अपनी लाइफ की। जो भी आप फील कर रहे हैं ना, इनसिक्योरिटी, जो मैंने बोला, उसका भी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स जो आ रही है आपको, धन से भी रिलेटेड, फाइनेंस से भी रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो इनसिक्योरिटी जो हो रही है आपको, वो डेविल की वजह से, यानी कि स्पेल वर्क की वजह से हो रहा है। और बहुत करीबी हैं ये लोग, और डेफिनेटली ये किसी तांत्रिक के पास तो गए हैं, और आपके धन को भी लेके बहुत परेशान है, आपके अचीवमेंट के लोग बहुत परेशान है, आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान है। ये तीनों कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांग, आई डोंट नो, मुझे ये तीनों बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, तीनों कार्ड। या तो ये जो कोई भी तांत्रिक है, मुझे बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। और ये जो भी तांत्रिक है, ये दोनों लेडी को कुछ तो ऐसा कुछ बता रहे हैं, धन से रिलेटेड वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे मे बी आपके धन में भी कुछ स्लोपन आया हो, और आप जो कुछ भी अचीवमेंट हुई है या अचीव करने वाले हैं, ऐसा कुछ वो नजर बना के रखी है, और आपके रिलेशनशिप पे भी नजरें बना के बैठी है, और बहुत तेजी से स्पेल वर्क आपकी तरफ आ रहा है। ये डेविल का कार्ड, आई कैंट शो यू गाइस, जजमेंट का कार्ड है। तो सुना जा रहा है, सारी चीजें सुन चुके हैं, और वो बहुत जल्द उन सब चीजों का उजागर होगा,
थोड़ा सा पॉज हुआ है, रुका है चीजें, बट स्टिल वो चल पड़ेंगी, क्योंकि माँ आद्या काली आपके साथ है। और माँ काली जब आती हैं तो सारी निगेटिविटी का खात्मा करके ही जाती हैं। तो उन्होंने आपको फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दी है। तो इस फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस को क्लेम करिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। और जो भी स्पेल वर्क है इनको बैकफायर करिए। तो डेफिनेटली ये इमीडिएटली अभी ये बैकफायर होगा, यूनिवर्स के डाउनलोड में आएंगे। डेफिनेटली मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं यौगिक कार्ड लेना चाहूंगी, देखते हैं यौगिक कार्ड में क्या मैसेज है, इस तरह कोई मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। या आप जो कोई भी व्यूअर हैं जिनकी भी जो एनर्जी आई है, आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, या मे बी एक्टिवेट हो चुका है या एक्टिवेट होने के कगार पे है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो या अगर आप इस पे वर्क कर रहे हैं या किसी तरह का बहुत ज्यादा शिव जी का बहुत ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं जैसे कि ध्यान करते हैं उनका, तो शायद इसीलिए वो आपको कार्ड दे रहे हैं कि आपका क्राउन चक्रा जो है बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाला है, या एक्टिवेट होने के मोड़ पे है, कगार पे है। उन सब चीजों पे शायद इसलिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। और वो बोल रहे हैं कि अपने कामों को रोकिए नहीं, अपने काम को लगातार आगे बढ़ाइए। फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है उनकी आपके ऊपर। सो बुद्धा का कार्ड है, ये बॉटम ऑफ द एनर्जी है। तो यस, ये जो कार्ड है, जितना आप दूसरों के लिए करते हैं उतना ही आपको अपने लिए भी करना है, यानी कि बैलेंस, जो मैंने बोला है कि आपका संतुलन बिगड़ा है, तो वो जो कंपैशन है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो उस कंपैशन को डाउन मत होने दीजिए, उसको और ज्यादा ऊपर, उसको और ज्यादा इनहेंस करिए उस कंपैशन को। और जब उस कंपैशन को आप और ज्यादा इनहेंस करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दूसरों को प्रेम दिखाते हैं, दूसरों को प्रेम देते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, आपको खुद के लिए भी उतना ही प्रेम करना है, खुद के लिए भी उतना ही प्रेम दिखाना है। किसी भी तरीके का अगर रास्ता ब्लॉक हो चुका है तो आपके माध्यम से उनका भी रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि आपकी जो कंपैशन है ना, वो आपके लिए भी वर्क करती है और सामने वाले के लिए भी वर्क करती है। तो अपने कंपैशन जो है उसको बनाए रखिए, उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, वही आपकी मेन स्ट्रेंथ है। तो आपको स्टॉप होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप अपना काम करते रहिए। आपका क्राउन चक्रा में यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए देख पा रहे हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड्स में क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज गाइस, सारी जो भी ब्लैक एनर्जी, जो भी स्पेल वर्क आए हैं उसको बैकफायर करिए इमीडिएटली। और मैं भी चाहती हूँ कि जो भी ये स्पेल वर्क जो लोग कर रहे हैं, ये सारी एनर्जी उन्हीं तीनों के पास, उसी तांत्रिक के पास, उसी पर्सन के पास मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी के मत्थे मरे। या योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट। आपकी जर्नी को आपके सोलमेट की ओर लीड किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं, तो आपको उनकी तरफ लीड किया जा रहा है, आपके उनकी तरफ बढ़ाया जा रहा है। ऐसे स्पेल वर्क वही करते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं। और आपके रिलेशनशिप पे, आपके धन पे, आपके अचीवमेंट पे अगर नजर बना के बैठा है तो कोई दूसरा नहीं करेगा। आपके बहुत करीबी है वो, और एक नहीं है, 2 पर्सन दिख रहा है, 2 से 3 पर्सन दिख रहा है, जो कि एक तांत्रिक भी मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग हैं जो ऐसी जगह जाके ऐसी चीजें करवा रहे हैं। सो योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सी कंफर्मेशन। तो आपका कंपैशन जो है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। आपका प्योर हार्ट है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो अपने प्योर हार्ट को बनाए रखिए, अपने हार्ट को गंदा मत करिए, उसको प्योर ही रहने दीजिए। सो फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। तो जो मैंने बोला कि आपके मन में किसी तरह का जो डर है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, अपने फैमिली से किसी तरह से का इनसिक्योर फील जो कर रहे हैं, वो जो आप फील कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आपकी जो डाउट्स है ना, वो सारे बाहर आने लगते हैं। डाउट्स जो है, आपकी जो क्लैरिटी है वो क्लियर नहीं रहती, वो क्लाउड हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब ऐसी चीजें आप रखेंगे तो सच्ची सही चीज को आप देख नहीं पाएंगे। तो शायद यूनिवर्स इसीलिए ये मैसेज उन्होंने दिया है मेरे थ्रू, कार्ड्स के थ्रू बताना चाहे हैं कि जो भी मन में आप डाउट्स कर रहे हैं, या जो डर है ना, आप जो रियलिटी है उसको नहीं देख पा रहे हैं, आप सिर्फ उस डर को देख पा रहे हैं। तो प्लीज उस डर को मत देखिए, रियलिटी को देखिए कि ऐसी चीजें अगर सडन से आपकी लाइफ में हो रहा है, जो मैंने बताया, जो मैसेज दिया स्टार्टिंग में कि ऐसी कुछ चीजें अगर आप फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्पेल वर्क की वजह से है। और 888 अबंडेंस एंड इन्फिनिटी फ्लो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो अपने कामों से लेके जो आप डर रहे थे, जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको डिवाइन ने कहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, इन्फिनिटी फ्लो होगा आपकी लाइफ में। तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसको पे किया जाएगा। यूनिवर्स उसको देख रहे हैं। तो ये स्पेल वर्क भी बहुत जल्द ये फायर हो चुका है, मल्टीप्लाई होकर उन्हीं के पास जा चुका है। बट स्टिल थोड़ी बहुत जो एनर्जी रहती है आपको फील हो जाती होगी।
आपका माइंड अब लाइट रिसीव करने को तैयार है। आपका माइंड जो है पूरी तरह से रेडी है उस लाइट को रिसीव करने के लिए जो आप डिजर्व करते हैं। जो माँ आद्या काली ने आपको वो जो फुल ऑफ लाइट की जो ब्लेसिंग्स दी है उस फुल ऑफ लाइट को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो इसको क्लेम करिएगा और लिखिएगा कि आई एम रेडी टू रिसीव दिस लाइट, फुल ऑफ लाइट इन माई लाइफ। तो ये चीजें आप जरूर लिखिएगा और यूनिवर्स को ये मैसेज जरूर दीजिएगा। चीजें अगर खराब होती हैं गाइस तो एक तरफ दूसरी चीजें भी अच्छी कर देते हैं डिवाइन, ताकि हमारा संतुलन बना रहे। यहाँ पे एक और कार्ड बाहर आया तो बिल्कुल मैं लेना चाहूंगी। बैलेंस एंड हार्मोनी का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी दोनों कार्ड्स में, और रोमांस का भी कार्ड आया था एंजल्स में। तो यस, बैलेंस एंड हार्मोनी। तो 222 इट मीन्स कि अगर आप देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए ही है, और ऐसी कुछ एनर्जी भी अगर आप फील कर रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो 222 यानी कि बैलेंस को बनाइए, हार्मोनी आपकी लाइफ में लाई जा रही है, सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। बस स्पेल वर्क के कारण ये सब चीजें थोड़ी बहुत आप फील कर पा रहे हैं, बट वो ऑलरेडी बैकफायर हो चुके हैं। तो दे वांट टू डिम योर लाइट। तो जिस लाइट को आप रिसीव कर रहे हैं, जिस लाइट को आप रिसीव करने वाले हैं, जो ब्लेसिंग्स मिली है उसको वो डिम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने बोला कि आपकी अचीवमेंट पे नजर बनाए रखी है, आपके धन पे, आपके रिलेशनशिप में। मे बी आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना चुके हैं या आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आप फाइनेंशियली भी बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, या ऑलरेडी बहुत इंक्रीज मोमेंट में है, या फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा है, और मे बी कुछ इमीडिएटली कुछ ऐसे रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है। तो इन तीनों चीजों पे उन लोगों ने स्पेल वर्क किया है ताकि आपका धन स्लो हो जाए, रुक जाए, आपकी अचीवमेंट ना हो, अचीवमेंट भी रुक जाए, और आपका रिलेशनशिप भी खराब हो जाए। तो ये जो कोई भी है आपके बहुत करीबी है, और ये जो भी है लेडी है। ओके, सो या आपको ज्यादा इस चीज को ज्यादा पता कर पाएंगे तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जो कि योगी कार्ड में आया, और ये डिवाइन ने मैसेज दिया, जो कि मैंने बोला या तो एक्टिवेट हो रहा है या हो चुका है, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्टिवेट हो रहा है। तो आपके इंट्यूशंस आपको जो कहते हैं दैट मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो आपके इंट्यूशंस को अपने इग्नोर मत करिए। जो इंट्यूशंस अगर आपको कहते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें हो रही है, और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा आपका दोनों एक्टिवेट मोड पे है। तो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। सो या प्लीज चीजों को स्टॉप नहीं करिए, आगे बढ़ते रहिएगा। आपका सेल्फ वर्थ उनकी नजरिए से नहीं, डिवाइन पैथ से तय होता है। तो अगर कोई भी ऐसे आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो अगर आपके कामों को लेकर टॉन्ट करते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी आप फील करते हैं सामने वाले से, कुछ ऐसे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो भी सेल्फ वर्थ है उनकी नजरिए से तय नहीं होता है। ये जो भी आप कर रहे हैं आपको डिवाइन ने करने के लिए कहा है, और आप ये डिवाइन मिशन पे हैं आप। तो यस, वो डिवाइन पाथ से तय होता है। वो तय करते हैं कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। सामने वाला तय नहीं करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सो यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो डिवाइन की हेल्प से आप हर चीजों को कम कर सकते हैं, हर चीजों को खत्म कर सकते हैं। डेफिनेटली आप एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी को कैरी करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहते हैं, आपके एंजल्स भी आपके साथ रहते हैं, तभी आप उस लेवल तक पहुंचे हैं, तभी आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट होने के कगार पे है, और सारी चीजें आपको अवेयर करा दी जाती हैं, या तो मेरे थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू, या फिर आपके इंट्यूशंस के थ्रू। तो जो भी है मैंने आपको क्लू दे दिए हैं। डेफिनेटली अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये एक स्पेल वर्क है, और आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, आपके बहुत करीबी है, ये जो भी दो से तीन लेडी है, एक तांत्रिक है, ये सारी चीजें मिलके कर रहे हैं, और ये चीजें आपके रिलेशनशिप को, आपके धन को, आपके अचीवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। बट आपको रुकना नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, अपने विश्वास को अपने डिवाइन के प्रति बनाए रहिए। ओके, आपका कुछ नहीं कर सकते वो। सो दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। तो आपको कोशिश करें ये सब चीजें करके, ताकि आप अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ये चीजें करके आप परेशान होंगे, चीजों को रोक देंगे, तो डेफिनेटली आप अपने कामों पे ध्यान नहीं देंगे। तो शायद इसीलिए ये चीजें करने की कोशिश करें। जो मैंने बोला कि आपके अचीवमेंट को वो कहीं ना कहीं नजर बना के बैठा, उस अचीवमेंट को रोकना चाहते हैं। तो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन हुआ ना, आप ये सब चीजें होकर आप परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं गलत थॉट्स आएंगे, तो इल्यूजन बनेगा जिससे आप भ्रम में रहेंगे, रियलिटी को आप देख नहीं पाएंगे, जिससे आप अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट ये डिवाइन आपको ऑलरेडी ये मैसेज दे चुके हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही है। तो जो भी आप फील करते हैं, जो भी पेन दर्द मन में होता है, या जो भी आप शिकायतें करते हैं डिवाइन से, चीजें ऐसी हो रही हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पैरेलली हीलिंग भी चल रही है, आपको हीलिंग भी दी जा रही है यूनिवर्स की ओर से। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आपको डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करना, बहुत जल्द वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। विद इन द फ्यू नेक्स्ट
वीक्स का जो मैसेज आया था, मे बी उसकी वजह से ये मैसेज आया आपको अगेन। तो आपको डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, सब कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। हो सकता है कि ये लोग जो इतना ज्यादा चीजें जो कर रहे हैं उनको बहुत जल्द एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, वो एक्सपोज को भी दिखाता है, यानी कि सच्चाई को सामने लाया जाएगा बहुत जल्द। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, डिवाइन उसको सामने लेकर आएंगे, लोगों के सामने लेकर आएंगे। आपने जो खोया वो प्यार नहीं था, जो आ रहा है वो सच्चा, पवित्र एंड दिव्य है। तो मे बी आप कोई ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप को खोए हैं पास्ट में या रिसेंटली खोए हैं, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो भी खोया या जो भी आपके लाइफ से गया वो आपका प्यार नहीं था। जो आपका प्यार है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो दिव्य है, वो आपकी तरफ आएगा। मे बी इसीलिए 2 ऑफ कप्स और रोमांस का कार्ड आया है। तो ये 2 कार्ड से बी वेयर ऑफ अनहेल्थी अटैचमेंट ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ स्पेल वर्क। सी इट्स अ कंफर्मेशन। मैंने बोला ना, अगर ऐसी चीजें हैं तो यूनिवर्स में मुझे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे देंगे, मुझे मैसेज दे देंगे। आई डोंट नो गाइज आप कितना बिलीव करते हैं, बट मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं अपनी एनर्जी को बहुत बिलीव करती हूँ। मेरी एनर्जी मुझे अवेयर करा देती है, मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं उस चीजों को फील करा देती है कि ऐसी कुछ चीजें हैं। और मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ उस टाइम पे ही मुझे फील हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी रीडिंग है, इसके पहले भी मैंने एक रीडिंग स्टार्ट करी, बट उसको बीच में मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि वो रीडिंग में ले नहीं पा रही थी। तो डेफिनेटली मुझे फील हो गया कि देयर इज सम एनर्जी अराउंड मी जो मुझे रोक रही है, बट उसको मैंने बंद करके वापस से नई रीडिंग स्टार्ट करी। सो या सी 100% श्योरिटी स्पेल वर्क हो रहा है। आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से। और न्यू अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। तो आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आएगी ही, ब्लेसिंग्स भी आएगी। माँ आदि शक्ति ने आके, माँ आद्या काली ने आपको मैसेज दिए हैं, आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं। तो माँ आद्या काली के आगे कोई नहीं टिक सकता। माँ काली ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं फुल ऑफ लाइट के लिए, फुल ऑफ हैप्पीनेस के लिए। तो वो खुशियां तो आपकी रहेगी ही, वो लाइट तो आप कैरी करेंगे ही, वो कहीं नहीं जाएगा। वो बस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि आप उनको पता है कि आप एक स्पेशल एनर्जी को कैरी करते हैं। आप रुक नहीं सकते, अनस्टॉपेबल हैं आप। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ना कि आप हर चीजों को पार पा सकते हैं, हर चीजों को आप दूर कर सकते हैं। तो आपकी कंपैशन जो है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपकी स्ट्रेंथ को वो ड्रेन करना चाहते हैं ताकि वो इन सब चीजों को इजी करके आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सके। मे भी आपकी चीजों से जेलसी फीलिंग के कारण भी करते हो, या फिर मे भी आपको पसंद ना करते हो। तो देखिए ऐसे कौन है आपके अराउंड। तो डेफिनेटली ये चीजें हो रही हैं और यूनिवर्स ने भी ये कंफर्मेशन दे दिया है। सो ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। सी, तो यूनिवर्स ने हर चीज बहुत परफेक्टली अलाइन करके रखा है आपके लिए। 111, तो योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रैपिडली। 222, 111 का मैसेज आया है। तो 111 जो है आपको बता रही यूनिवर्स कि आप जो भी थॉट्स करते हैं वो बहुत ही तेजी से वो रियल हो जाते हैं। तभी वो क्राउन चक्रा का मैसेज आया है। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स कि आप जो भी सोचेंगे, एक तरह का कुंडलिनी जागृत हो जाती है जब आपके साथों चक्रास आपके अलाइंड हो जाते हैं। तो जो कोई भी है, कोई ऐसे व्यूअर हैं जो इनका कुंडलिनी जागृत होने के कगार पे है, जागृत हो चुकी है, जागृत होने वाला है, तो यस, आप जो को भी सोचेंगे, जो भी थॉट्स रखेंगे, वो रैपिडली वो रियलिटी में बदल जाएगा। ऐसी कुछ एनर्जी है आपके अंदर। सो या योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। तो आपका जो इनर लाइट है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तेजी से वो स्ट्रांग हो रहा है। तो अंदर कुछ तो आप, कोई ऐसे व्यूअर जरूर है मेरे चैनल पे जिनकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है। और मैं आपको बता दूं 777 का कार्ड आया है, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो यस, द कंफर्मेशन। कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे हैं और ये सारी चीजें आप फील करते हैं। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। ऑलरेडी आप 5 चक्रास को अलाइन कर चुकी हैं, 2 चक्रा जो एक्टिवेट होने के मोड पे है और आपको अटेंशन देना है साइन पे। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिलते होंगे आपको। सो या अगर इस तरह के मुझे मैसेज आते हैं तो डेफिनेटली मुझे व्यूअर्स के लिए मैसेज आते हैं और मुझे अवेयर करा दिया जाता है कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको ये मुझे मैसेज देना है। तो यस, आप जो कोई भी है स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपको बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिल रहे होंगे। आपको उन संकेतों को अटेंशन देना है। और जो कोई भी ऐसे व्यूअर हैं जिनकी लाइफ में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आपको यूनिवर्स इस मैसेज के थ्रू आपको अवेयर कराना चाह रहे हैं। तो प्लीज अवेयर हो जाइए। आपकी अचीवमेंट हो, आपका धन हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं, बट वो स्पेल वर्क अभी के अभी फायर हुआ है और बैकफायर कर दिया यूनिवर्स ने, और उसी के पास वो स्पेल वर्क जा चुका है। तो यस, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। माता काली ने आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दे दिए हैं। इन सारे ब्लैक एनर्जी को मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके बैकफायर करिएगा, यूनिवर्स को ये संदेश दीजिएगा और इस ब्लेसिंग्स को, माता काली की जो ब्लेसिंग्स है फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस का, उनको आप थैंक यू जरूर बोलिएगा, उसको क्लेम जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह मैं चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें,
प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें और इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। गलत चीज़ें, गलत थॉट्स माइंड में ओवर थिंकिंग मत लेकर आइएगा। और एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आना तो वो चीज़ें बहुत जल्द सामने आएंगी, सच्चाई को सामने लाया जाएगा, उजागर होगा। और आपकी रिलेशनशिप हो, आपका धन हो, आपकी फैमिली हो, आपका अचीवमेंट हो, आपका काम हो, सब फुल्ली प्रोटेक्टेड है, ब्लेस्ड है माँ दया काली से, शिव शक्ति की ऊर्जा से और दिव्याना चैनल से भी। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।